तस्मै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं प्रदीन भूतले स्वयं रूपां कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरुं श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश स्वरूपं साग्रत सारगोथान्वितं तं सजीवं सद्वतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सरंता शिवता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौराधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणाम हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयावच पतितमां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर और अभी हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से और हमारे गुरु से कि हम आज जो भी पढ़े क्लास में हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए और हम अपनी लाइफ में उसे उतार सके, ठीक है। और अगर किसी और को भी मंगलाचरण या गुरु प्रणाम श्रील प्रभुपाद मंत्र बोलना हो तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म के ऊपर। कर्म हमें कैसे करने चाहिए, कर्म क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और जो हमने शास्त्र यूज करे, शास्त्र जिसमें से हम पढ़ेंगे वो है भगवत गीता और भागवतम। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में कौन बताएगा कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कौन बताएगा? बोलो ना तुम। हमने 4.8 श्लोक पढ़ा था। कृष्णा कौन है वो पढ़ा था। उनके पास कौन से 6 ऐश्वर्य हैं। वेरी गुड। और हर्षी आप बताओ। नीरजा आप बताओ बच्चे। माता जी मुझे आपको कुछ कहना था। बताओ बच्चे। मैं आपने जो वो सैटरडे को, पहले वाले सैटरडे को जो बोलने को कहा था वो मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बच्चे, इस वीक कर लेना, ये वीक ठीक है, करके फिर भेज देना। ओके मैम। दियांक आप बताइए हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीक। नहीं पढ़ा था वो। श्लोक सुना दो चलो जल्दी से। अपनी स्क्रीन बंद करो बेटे। मैम मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ क्या हो गया। एक सेकेंड। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस माता जी। बीच में आप ऑप्शन ऐसे ना माता जी क्लिक ना करें, आपको पता नहीं है ना बेटे, ध्यान रखें। वेरी गुड दियांक। इसका अर्थ नहीं याद किया है, बताओ। अर्थ याद नहीं किया है। अर्थ तो याद करना है, ठीक है। अब याद करके फिर मुझे बताना।
अब मैं 6 दिनों में कर दूंगा। और कौन बताएगा? हैंड रेस करो। हाँ जी यश, आप बताओ इसका अर्थ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वेरी गुड यश, अब आपकी तबीयत ठीक है? इस वीक आप अपने सारे यस मैम। हाँ जी, चलिए अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने पढ़ा था कृष्णा जी के ऑपुलेंस के बारे में, कि कृष्णा जी के अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा फेमस है, वो सबसे ज्यादा वेल्थ है उनके पास, सबसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है, सुंदरता सबसे ज्यादा कृष्णा जी के पास है, और त्याग भी उनमें बहुत है। तो वो कृष्णा जी आते क्यों हैं? कृष्णा जी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को का उद्धार करने के लिए, दुष्टों को का विनाश करने के लिए, और अपने और हर युग में ऐसे आते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अब एक और मैं आपको आज बताती हूँ कि कृष्णा जी और ह्यूमंस में, हमारे में, जीव में क्या अंतर है। अब जो कृष्णा जी है वो परमानेंट है, हमेशा रहते हैं, लेकिन जो हमारी जो शरीर है वो टेम्पररी है, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, लेकिन कृष्णा जी हमेशा उसी वैसे ही रहते हैं। उनकी बॉडी जो है वो स्पिरिचुअल है, मतलब उनके अंदर कोई अलग आत्मा नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो आत्मा होती है, और जब हम मर जाते हैं, हमारी बॉडी फिर दूसरी आत्मा जो है दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कृष्णा जी की बॉडी वैसे ही रहती है, जैसे अंदर वैसे ही बाहर, और उनके सोल और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमारी सोल और बॉडी में डिफरेंस है, हम अलग अलग जन्म में अलग अलग बॉडी पाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमारे को जो तीनों मटेरियल मोड्स के नेचर के मोड्स हैं, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो हमारे को कंट्रोल करती हैं। हमने पढ़ा था ना कि वो बार्स के तरीके की है, इनविजिबल बार्स, और हमारे को कंट्रोल करते हैं वो। लेकिन कृष्णा जी ही माया को कंट्रोल करते हैं, इन सारी जो गुणों को कृष्णा जी कंट्रोल करते हैं। तो ये मेन है डिफरेंस। और अब हमारे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, आजकल झूलन यात्रा चल रही है, कल बलराम जयंती होगी, फिर जन्माष्टमी आने वाली है। तो श्रेया है हमारे बीच में। श्रेया झूलन यात्रा के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगी। श्रेया। जी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। आप सभी को झूलन यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार हर वर्ष सावन के महीने में मनाया जाता है, और इस वर्ष इसे 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में श्री राधा कृष्ण की झूलन सेवा करते हैं, अर्थात हर कोई अपनी राधा कृष्ण की विग्रह को फूलों से सजे वाले झूले पर बिठाकर झुलाते हैं। इस झूलन सेवा का आरंभ 5000 साल पूर्व गोपियों ने श्री राधा कृष्ण को फूलों से सजे झूले पर बिठाकर किया था। उन्होंने कदम के वृक्ष पर एक सुंदर झूला बनाकर श्री राधा कृष्ण की युगल रूप को झुलाया था। इस लीला से हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता और रसराज हैं, और अपने भक्तों को अपनी सेवा के तरह तरह के अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए हम सबको इस विशेष झूलन यात्रा को उत्सुकता पूर्वक अवश्य मनाना चाहिए। इससे हमारी भक्ति में भी प्रोग्रेस होती है, और इस तरह हम भगवान के पास पहुंच पाते हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा समझाया। माता जी, मैं इस्कॉन टेम्पल में गई थी, और मैंने कृष्णा जी को भी झुलाया था। वेरी गुड सानवी, हम बातें ना लास्ट में करेंगे, ऐसे क्लास थोड़ा डिले हो जाती है, ठीक है बच्चे? और जो भी पिक्चर्स है हमारे साथ शेयर करिए, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो झूलन यात्रा, बलराम जयंती, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी उसके पार्ट बन जाएंगे। तो शेयर करिए हमारी टीम के साथ, ठीक है? तो अब हम कर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। माता जी। हाँ जी।
जब हमारे घर पे जन्माष्टमी बनती, मैं हर साल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ पिक्चर्स। आप मेरे साथ मुझे भी भेजिएगा पिक्चर्स, ठीक है? चलिए लक्ष्य, अब सब म्यूट करेंगे, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में। कर्म क्या होता है? अब हम बर्थ लेते हैं, जन्म होता है, तो हम कुछ ना कुछ कार्य तो करते ही हैं। तो हम कैसे कार्य हमें करने चाहिए, आज हमें ये समझ में आएगा। कर्म होता क्या है? अब हम कुछ भी एक्शन करें, उसका रिएक्शन हमें मिलता है, पर हमें कैसे एक्शन करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, ये हमको शास्त्र पढ़ने से पता चलता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? अब कर्म जो है वो जो भी हम कार्य किया जाए आदेश अनुसार, जैसे चैरिटी, आप यहाँ साइड में फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये चैरिटी कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा झूठ ना बोलना, किसी को दुख ना देना, और जैसे हम अच्छे काम करते रहे, गाय को रोटी खिलाना, इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन मिलता है। तो हम जब कर्म करते हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बोला जाता है इसको, तो उससे जो है हमें पुण्य मिलते हैं। तो जैसे पक्षियों को दाना दे दिया, कई लोग देते हैं, सुबह कबूतर, बड़ी बड़ी जगहों पे कबूतर होते हैं बहुत सारे, सुबह सुबह लोग जाते हैं उनको दाना देने के लिए, तो ये सब कर्म में काउंट होता है। इसको बोलते हैं फ्रूट, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूटिव एक्शंस, मतलब इसके जो रिएक्शन मिलते हैं ना वो पॉजिटिव मिलते हैं हमको, जिसको बोला जाता है पुण्य। हमने पुण्य अर्जित कर लिए। दूसरे तरीके का कर्म होता है विकर्म। विकर्म क्या होता है? अब विकर्म ये होता है कि हमें कोई काम मना किया जाए करने के लिए, लेकिन हम फिर भी वही करें। जैसे कि क्लास में कोई बुली है, वो छोटे बच्चे को मार रहा है, तो गलत है ना। ये पिक्चर में नजर आ रहा है, एक बुली है जो छोटे बच्चे को मार रहा है, तो ये गलत है। इसके लिए टीचर्स भी मना करते हैं, स्कूल में भी मना किया जाता है, आपके पेरेंट्स भी मना करेंगे कि ऐसे किसी को मारना नहीं है, लेकिन फिर भी वो मार रहा है, तो ये गलत गलत चीज है। इससे इससे क्या होता है, नेगेटिव रिएक्शन मिलते हैं हमको। कोई भी हम काम करते हैं उसके हम नेगेटिव रिएक्शन मिलते हैं, जिससे बोलते हैं पाप। पाप बोला जाता है इसको। जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, किसी को धोखा देना, किसी को मार देना, ये सब जो है विकर्म में आते हैं। अब आपको समझ में और अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कर्म और विकर्म में डिफरेंस क्या होता, क्या है। अब एक सोल्जर है, सैनिक, उसे एक भेजा गया है कि कहीं पे किडनैपिंग हो गई है बहुत ज्यादा लोगों की, तो उसको काम दिया है गवर्नमेंट ने कि आप जाओ और वहां पे जाके लोगों को बचाओ। तो वो वहां जाता है, वहां टेररिस्ट होते हैं बहुत सारे, उनको मार देता है। जब उनको मार के किडनैपर्स को मार देता है और सारे जो लोग हैं उनको बचा के ले आता है, तो गवर्नमेंट बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा उससे खुश होती है, और उसको कहती है कि उसको मेडल भी मिलता है। फिर क्या होता है कि वो जो सैनिक है कुछ टाइम बाद अपने गांव आ जाता है। गांव में वो आता है जब, तो उसकी अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है, और फिर वो अपनी गन निकालता है और उस पड़ोसी को मार देता है। अब क्या होगा, ये अब क्या गवर्नमेंट क्या करेगी? अब कोई बताएगा? और इसमें जी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी, इसको पनिशमेंट देना। माताजी मैं बताऊं क्या? मैम एक्शन लेगी। माताजी मैंने रेड हैंड दिखा हुआ है। बच्चे रेज योर हैंड। जैसे मुझे किसी की भी आवाज समझ में नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड और फिर बोलो, कौन बताएगा? शिवांश आप बताओ बच्चे। शिवांश, जेल भेजेंगे। हाँ जी, शिवांश आप बताओ, आपका हैंड। उनको जेल भेजेंगे। अच्छा, मृदुल आप बताओ बच्चे। मैम मुझे अभी जेल भेजेंगे नहीं तो फांसी की सजा दे देंगे। पर अब उसने वहां पे भी तो किडनैपर्स को मारा था, तब तो उसको फांसी की सजा नहीं मिली। ऐसा ना मैम क्योंकि उसने तब अच्छा काम किया था। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने वो काम किया था जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव था। गवर्नमेंट कहती थी हाँ ये तुम काम करो, तो वो उनके अकॉर्डिंग था, तो इसीलिए उसको उस समय तो जेल नहीं हुई। माताजी मैं बताऊं? बच्चे अब म्यूट कर लो, मैं फिर से क्वेश्चंस पूछूंगी ना, फिर आप बताना बेटे सानवी, ठीक है? तो
उन्होंने उस समय उनको नहीं सजा मिली, लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मार दिया अपने पड़ोसी को लड़ाई में, तो उनको फांसी की सजा मिल गई। तो यही है कर्म और विकर्म में डिफरेंस। जो भी मतलब अगर हम करते हैं कर्म विकर्म, उससे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन, पुण्य और पाप जनरेट होता ही होता है। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, नई नई बॉडीज मिलने लगती है हमको। लेकिन एक तीसरे तरीके का कर्म होता है जो कि कृष्णा जी ने बताया हमें करने के लिए। वो क्या होता है, उसको बोला जाता है अकर्म। अकर्म में क्या होता है कि न्यूट्रल होता है ये, ना तो हमें पॉजिटिव रिएक्शन मिलते हैं ना ही हमें नेगेटिव रिएक्शन, यानी कि ना ही पाप अर्जित होता है ना ही पुण्य अर्जित होता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भावना में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्य ही ना करें, कार्य हमको करना है, लेकिन कैसे करना है वो हमें आगे पता चलेगा। अब मैं आपको और डिटेल्स बताती हूँ। अब अगर हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, अगर हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं, तो बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लेते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारे मिट्टी का world, हाँ जी, ये हमारे जो भौतिक जगत है जहाँ हम लोग रहते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें जितने प्लैनेट्स हैं उसकी पिक्चर है। तो सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर और लोक नजर आ रहे हैं आपको, ये जनलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, हेवनली प्लैनेट, ये भूवर लोक, राक्षस एंड गोस्ट रहते हैं यहाँ पे, और ये होता है भूलोक, अर्थ प्लैनेट। भूलोक में हम लोग रहते हैं। नीचे जो है ये लोअर प्लैनेट्स होते हैं, आताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल, पाताल, और यहाँ पाताल के साइड में ही होता है नरक लोक। ठीक है, तो ये यूनिवर्स में होता है हमारे, जो कि टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब कि ये बार बार डिस्ट्रॉय होता है, फिर दोबारा बनता है, फिर खत्म होता है, फिर दोबारा बनता है। तो और हम यहाँ पे रहते हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। अब जब हम बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर लेते हैं ना, तो ज्यादा क्या होगा, हमारे को एक ऐसी बॉडी मिलेगी जो कि स्वर्ग लोक। हाँ जी बच्चे, आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बताइए। हमें एक ऐसी बॉडी मिलेगी जो कि स्वर्ग लोक की होगी, हम स्वर्ग लोक में रह पाएंगे। अब स्वर्ग लोक में क्या होता है, स्वर्ग लोक में होता है कि वहां पर हमें बर्थ होती है, डेथ होती है, लेकिन वहां पे बुढ़ापा नहीं होता, ना ही वहां डिजीज होती है। तो वहां हम इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, कोई दर्द नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं है, और हो भी तो वहां पे अश्विनी कुमार होते हैं, वो फटाफट ठीक भी कर देते हैं। तो स्वर्गलोक में मिलेगी। लेकिन स्वर्गलोक में जाकर भी क्या होगा, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, जब जितना पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो हम वहां से फिर गिर पड़ेंगे। तो यहाँ पे राक्षस लोक में हमारी बॉडी गिरेगी, और वो बॉडी को राक्षस खा जाएंगे, जो फिर हमारी जो जीवात्मा है वो अर्थ प्लैनेट पे दोबारा गिर जाएगी। अब जो हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से हमको अगला जन्म मिलेगा, कि हमें इंसान का जन्म मिल रहा है, या हमें एक डॉगी का, या फिर एक ट्री का, या एक भेड़िए का, वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम पुण्य करते हैं तो भी हमारे को बार बार जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग बॉडी मिलती है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार डेथ होगी। अगर हम विकर्म करते हैं, यानी कि पाप कर्म हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है, तो हमारे को नरक लोक में पनिशमेंट झेलने जाना पड़ता है। ये है नरक लोक, ये है नरक लोक। यहाँ पे देखा है गरम गरम तेल में लोगों को डाल रखा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मीट ईटिंग करी है, उन्होंने जुए खेले हैं, और क्या किया है उन्होंने, और क्या गलत काम होते हैं, बहुत शराब पी है, लोगों को तंग किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो यहाँ पे उनको पनिशमेंट्स मिल रही है। लेकिन कभी कभी हमारे कर्म ऐसे भी होते हैं कि ना ज्यादा पुण्य है ना ज्यादा पाप है, तब क्या होगा कि हम यही अर्थ पे ही घूमते रहते हैं, अलग अलग बॉडीज में। ये देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि हमारे को अलग अलग बॉडीज मिलती हैं, कभी एक्वेटिक्स में मिलती है, कभी ट्रीज के फॉर्म में मिल जाती है, कभी लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं, फिर इंसान के फॉर्म में मिल सकती है। इंसान भी 4 लाख तरीके के होते हैं,
तो फिर बार बार जो है अलग अलग शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। तो हम मैम माता मैम मैम मुझे आपसे जो चीज पूछना था। हाँ जी बताओ बच्चे। मैं पूछ रहा था कि हमारा जो 7 जन्म होता है, तो मतलब 7 जन्म के बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं? बच्चा 7 जन्म का ऐसी कोई बात ना शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। हमारे तो बहुत मिलियंस ऑफ बर्थ होते रहते हैं हमारे कर्म के हिसाब से। ये है जैसे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा शरीर मिलेगा, मतलब छोटा लोअर शरीर मिलेगा, जैसे कि हम कोई कीड़े बन गए या फिर हम कोई वो बन गए, वर्म बन गए या फिर कोई फिश बन गए। 7 जन्म की बात सिर्फ ये मूवीज और टीवी में दिखाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। तो उस चीज पे ध्यान नहीं देना। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि हम बार बार जन्म लेते हैं। पर हमारे को भगवत गीता क्या सिखा रही है? भगवत गीता हमें कृष्ण जी ने ये बताया भगवत गीता में कि हमें इस चक्कर से निकलना है। बार बार जन्म लेंगे, बार बार हमारी मृत्यु होगी, बार बार बॉडी चेंज होगी। तो इस चक्कर में होते हैं बंधन। इस बंधन से निकलना है, इस चक्कर से निकलना है। वो हमें कैसे होगा? वो होगा अकर्म करने से। अकर्म करने से। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ना संत तुकाराम महाराज है, इनकी स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। फिर मैं और आपको ठीक है मैम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लो बच्चे सब। मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, फिर समझ नहीं आएगी बच्चे। हमारे ऊपर अभी तक सबको समझ में आया है? कोई डाउट है किसी का? दियांक आपका हैंड रेस है, शिवांश का भी हैंड रेस है, सानवी कोई डाउट है बच्चे? और यस माता जी। हाँ जी बताओ। मैम जुआ क्या होता है? जुआ होता है गैम्बलिंग। लोग कैसीनो में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वहां पर पैसे लगाते हैं, आपस में पैसे लगाते हैं और कार्ड्स खेलते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे अच्छे कार्ड्स आए तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें इतने कार्ड्स, अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। ठीक है। अब स्तुति आप बताएं बच्चे, आपका हैंड रेज है। मैम अकर्म करने से क्या होता है? अकर्म करने से वो इस स्टोरी में पता चलेगा आपको। ठीक है, आप वेट करो, सब पता चलता जाएगा स्टोरी करने से। तुकाराम महाराज की एक अकर्म क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी है ना कृष्णा जी को याद करके करते हैं। हर समय हमें कृष्णा जी ध्यान में रहते हैं। जैसे हमने प्रसाद खाया, ऐसे खाना नहीं खाया, भोग लगा के खाया, प्रसाद खाया, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो जाती है, तो वो अकर्म में आती है। तो ऐसे आपको अभी स्टोरी से क्लियर होगा, फिर आगे अभी और मैं समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सब म्यूट। और दियांक बेटे आपका कोई डाउट है? दियांक, और जिसके डाउट्स हो गए ना प्लीज आप अपने हैंड लोअर कर ले। सानवी हैंड लोअर कर लो। दियांक बेटे डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो हैंड लोअर कर लो बच्चे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी। संत तुकाराम का जन्म 1608 में हुआ, महाराष्ट्र में। सिंपल फैमिली में जन्म हुआ था उनका। पिताजी का देहांत बहुत छोटी आयु में हो गया, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। उनकी पहली पत्नी का भी देहांत सूखे में भूखमरी से हो गया। तब उनका ध्यान भक्ति में लगा। उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारी कविताएं और भजन लिखे। उन्हें विठल बुलाते थे। वे पहाड़ की चोटी पर कई दिन के लिए कीर्तन करते रहते थे। कीर्तन में इतने डूबे होते थे कि 1000 मच्छरों के काटने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और वे गाते रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और उन्हें दीक्षा दी। एक बार संत तुकाराम जनोबा नाम के व्यक्ति के खेतों की रखवाली कर रहे थे। रखवाली करते हुए वे आंख बंद करके कीर्तन करने लगे। किसी बदमाश ने वहां गायें चराने भेज दी, जिनने आधी फसल नष्ट कर दी।
जब जनोबा को पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए और नष्ट हुई फसल की भरपाई के लिए तुकाराम को अपना घर बेचने के लिए कहने लगे। पंचायत में जब बात पहुंची तो उन्होंने बची हुई फसल को नापने को कहा। बची हुई फसल हमेशा की फसल से 15 गुना ज्यादा थी। यह सब तुकाराम महाराज की भक्ति की वजह से हुआ था। इससे प्रसन्न होकर जनोबा ने एक बड़ा हिस्सा फसल का तुकाराम जी को दे दिया। तुकाराम जी ने वही सारा हिस्सा लोगों में बांट दिया और घर खाली हाथ चले गए। तुकाराम महाराज जी की दूसरी पत्नी भक्ति तो नहीं करती थी, परंतु उनकी तुकाराम महाराज में बहुत निष्ठा थी। तुकाराम महाराज जब पहाड़ की चोटी पर जाकर कीर्तन में मग्न हो जाते थे तो वे उन्हें ढूंढने जाती थी। वहाँ 3 पहाड़ थे जहाँ तुकाराम महाराज भजन करते थे। पहाड़ के नीचे जाकर उनकी पत्नी पत्थर उठाती थी। जिस भी पहाड़ के पत्थर में हरि नाम की ध्वनि का कंपन होता था, उसी की चोटी पर तुकाराम महाराज भजन कर रहे होते थे। ये है तुकाराम महाराज की भक्ति की शक्ति। शिवाजी तुकाराम महाराज के शिष्य थे और घंटों उनसे प्रशासन करने की शिक्षा लेते थे। तुकाराम महाराज की महानता ऐसे सिद्ध होती है कि जब तुकाराम महाराज का ये पृथ्वी छोड़ने का समय आया तो एक विमान आया कृष्ण लोक से उन्हें ले जाने के लिए, जिसे सब गांववासी देख सके। तुकाराम महाराज अपने शरीर के साथ ही बैक टू गॉडहेड चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझ में आई स्टोरी? क्या हुआ इसके अंदर? जी माता जी। जी माता जी। हाँ जी, तुकाराम महाराज ना देहू में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के पास एक जगह है। तो वो बहुत ही बड़े भक्त हैं। इतने बड़े भक्त हैं कि वो इतने ज्यादा कीर्तन में मग्न होते थे कि उनको आसपास का सुध ही नहीं रहती थी। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब कीर्तन कर रहे होते थे लोग, वो इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ थे कि जैसे वो कीर्तन उनका शुरू हुआ है तो कीर्तन शुरू करके बीच में से बाहर चले जाते थे मंदिर के, और वहां पे जाके ना डिवोटीज की चप्पल सेट करने लग जाते थे। सही से सेट करने लग जाते थे कि मैं डिवोटीज की किसी तरीके से ना सेवा कर लूं, कोई सेवा कर लूं। तो इतने हम्बल थे। एक बार और भी स्टोरी में मैंने इसमें ऐड नहीं किया, पर आपको ऐसे बता देती हूँ कि एक बार वो काम भी करते थे साथ में। जैसे किसी की फेंस होती है ना, घर के बाहर फेंस होती है, उसको सही करने का काम कर रहे थे। वो उनका पड़ोसी था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो पड़ोसी ने उनको इतना मारा, डंडे से इतना मारा, लेकिन तुकाराम महाराज में इतनी सहन शक्ति थी, इतनी टॉलरेंस थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उफ नहीं करी। और फिर मार खा ली। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एकादशी थी और बहुत बड़ी एकादशी थी। उस पे कीर्तन करने मंदिर में गए। जब वहां गए तो उन्होंने देखा वो पड़ोसी नहीं आया वहां पे। ऐसा क्या हो गया भाई, ये पड़ोसी नहीं आया? तो किसी ने बताया कि उसकी ना टांगों में बहुत दर्द है। तो तुकाराम महाराज ने एकादशी पे कीर्तन छोड़कर वो वहां उस पड़ोसी के घर जाके उसकी टांग दबाने लग गए। मतलब उनके दिल में कोई वैर ही नहीं था, इतने वो हम्बल थे। हम तो ये सब नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने उसने मारा, लेकिन कोई बदले की भावना नहीं, कुछ नहीं, और वहीं पर उसी पड़ोसी की टांग दबाने के लिए चले गए। बताओ। तो ऐसे थे तुकाराम महाराज। अब इसका क्या क्या सिला मिला उनको कि भगवान के वो इतने प्रिय थे कि विठल पांडुरंग विठल, ऐसे कीर्तन भी है, पांडुरंग हरि जय जय, ऐसे करके बहुत सुंदर कीर्तन है। पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि, ऐसे करके है कीर्तन। बहुत सारी कविताएं अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर भजन लिखे हुए हैं ऐसे तुकाराम महाराज ने। मतलब अंत नहीं है, बहुत सारी उनकी स्टोरीज है, लेकिन मैंने कुछ ली है ये समझाने के लिए कि उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, मतलब अपने कर्म भी करे, उन्होंने काम भी करा। जैसे रखवाली कर रहे हैं और कभी सब्जी बेचने चले जाते थे, तो साथ में उनके कीर्तन भजन कीर्तन लगा रहता था। तो उससे क्या होता था कि भगवान इतने क्लोज थे उनके कि भगवान स्वयं उनके पास उनसे मिलने आते थे। एक बार उनकी जीजा भाई, उनकी पत्नी का नाम है, वो ऐसे ही
पहाड़ पर चढ़ के आ रही थी उनको खाना देने के लिए, तो उनके पैर में ना कांटा लग गया। जब वो कांटा लग गया तो भगवान स्वयं आ गए विट्ठल कि कांटा निकालने के लिए, कि भाई सही समय पे हम तुकाराम जी को खाना मिले, प्रसाद मिले सही समय पे। पर जीजाबाई को वो विट्ठल से नाराज थी कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे जो पति है मेरे से दूर रहते हैं, तो वो मुड़ गई। 8 बार उन्होंने अपना मुंह फेरा भगवान से, फिर आंखें बंद कर ली। हर बार मुंह फेरती थी भगवान उनके, सामने आ जाते थे, यहाँ मुंह किया तो यहाँ आ गए भगवान, यहाँ मुंह किया यहाँ आ गए भगवान। आखिर में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जीजाबाई ने कि नहीं, मेरे को भगवान आपको देखना ही नहीं है, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मेरे पति दूर है आपकी वजह से। तो भगवान उनके दिल में आ गए। उन्होंने कहा कि क्यों गुस्सा हो रही हो, तुम अपने पति के लिए दूर है तुम्हारे पति तुमसे, तो तुम अपने पति को ढूंढ रही हो, तो मैं अपने डिवोटीज को ढूंढ रहा हूँ, हम दोनों एक जैसे ही हैं। फिर भगवान जी ने उनके पैर का कांटा भी निकाला, बताओ, पैर का कांटा निकाला, और फिर वहां पर तुकाराम जी के पास दोनों इकट्ठे गए और फिर वहां पे प्रसाद खिलाया तुकाराम जी को। तो मतलब इतनी महिमा है तुकाराम जी की, अंत नहीं है। मैंने थोड़े पार्ट्स इसलिए लिए ताकि हमें समझ में आए कि कैसे हमें अकर्म करना है। तो ऐसे अकर्म किया उन्होंने कि लास्ट में भगवान वैकुंठ धाम से दूत आ गए, उनको प्लेन आ गया, सेलेस्टियल प्लेन आ गया लेने के लिए, और सब लोगों को भी नजर आया, वहां के गांव वालों को, सब गांव वालों को भी नजर में आया कि भाई प्लेन आया है उनके लिए। और वो अपने शरीर, मतलब उन आत्मा अलग से नहीं गई कि उनकी डेथ हुई हो और फिर आत्मा निकली है और फिर जा रही है, नहीं, वो अपने शरीर के समेत ही भगवान के घर चले गए, गोलोक वृंदावन। तो इतनी महिमा है तुकाराम जी की। ये होता है अकर्म करना, कॉन्शियस एक्टिविटीज करना। तो संत अब हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी चाहिए, अकर्म करना चाहिए। तो जब हम अकर्म करेंगे, तो अकर्म कैसे करने हैं, भगवान को हर समय याद रखते हुए। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल्स आगे देती हूँ। तो इसको जब हम भगवान को याद करते हुए कर्म करते हैं, तो इसको भक्ति कहा जाता है। और हम जब भक्ति करते हैं तो हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, बार बार बर्थ, बार बार डेथ, बार बार बर्थ, बार बार डेथ, वो सब खत्म हो जाती है और हम ना भगवान के घर वापस जा पाते हैं। अब सबसे बड़ा एपिटोम जो बोला जाता है कि अकर्म करने का कौन है, यशोदा मैया। अब दामोदर लीला सबने देखी है, लिटिल कृष्णा में दामोदर लीला आती है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कृष्णा जी आते हैं, मैया जो है मक्खन निकाल रही हैं, कृष्णा जी आते हैं, तो कृष्णा जी को याद करते करते ही मक्खन निकाल रही हैं। फिर कृष्णा जी आते हैं, फिर कृष्णा जी कहते हैं दूध पीना है, फिर उनको दूध पिलाते हुए भी भजन करती जा रही हैं। फिर उनको याद आता है कि अरे दूध उबल गया, तो उनको दिमाग में आया अरे दूध उबल के बाहर गिर जाएगा तो मेरा खाना दूध क्या पिएगा, दूध खराब हो जाएगा। तो फटाफट कृष्णा जी को वहां छोड़कर भाग के जाती हैं दूध बचाने के लिए। तो सारे कार्य में उनको हमेशा कृष्णा ही याद रहते हैं। तो ये होता है अकर्म। यशोदा मैया को अगर हम उनकी देखेंगे तो हमें पता चलेगा ऐसे हमें अकर्म करनी है कि हर समय बस भगवान को याद करना है और काम भी करने हैं अपने सारे। अब थोड़ा इजी और समझाती हूँ कैसे होता है। अब जैसे स्कूल में हम सबसे पहले तो हम घर में सबको भूख लगती है और सबका फेवरेट खाना है, भाई सानवी का फेवरेट खाना है क्या है, बर्गर, पिज्जा। तो वो सानवी का खाना ये है। श्रेया को क्या पसंद है? मैम मुझे नान और दाल मखनी पसंद है। दाल मखनी। और श्रेया को क्या पसंद है? मुझको और दही पसंद है। अरे वाह। तो ऐसे जिसको जो पसंद है, हमें क्या करना है कि जैसे कृष्णा जी को क्या पसंद है, कृष्णा जी को मक्खन बहुत पसंद है, कृष्णा जी को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, कोई भी तरीके की मिठाई हो, उनको कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, समोसे बहुत पसंद है, ऐसी चीजें भी खाते हैं वो। तो अब जो भी हम खाना बनाते हैं उसको हम भोग के तरीके से बनाएं और भगवान को भोग लगा के खाएं, तो हम प्रसाद खा लेंगे। तो वो भी क्या हो गया, अकर्म हो गया, हम बच जाएंगे पाप करने और पुण्य करने से। फिर हम प्रार्थना करते हैं, तो
वो भी भगवान का कीर्तन करा हमने, हमेशा भगवान को याद करते हुए हम जा रहे हैं, तो वो भी अकर्म हो गया। अब एग्जाम्स है, एग्जाम्स में हमें भगवान को हमने कर तो लिया काम भाई, हमने भगवान को कहा कि भाई भगवान हेल्प कर देना हमारे को क्लास में करना है। नीचे আসছিল। हमें क्या सोचना है सबसे ज्यादा कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, हमने बेस्ट कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि भाई अब हम फर्स्ट ही आने चाहिए। हमने अपना बेस्ट किया, बाकी हमने भगवान पे छोड़ दिया। हमने तो अपना बेस्ट कर लिया, भगवान जी अब आप देख लीजिएगा, तो ये भी अकर्म हो गया। हाँ, अब कैसे कर सकते हैं? अब हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां, जैसे आंख से हमने भगवान के दर्शन करे, नाक से हमने भगवान पे चढ़ाए हुए पुष्प स्मेल करे, सूंघे, हमने प्रसाद खाया मुंह से, हमने चैंटिंग करी अपनी टंग से। तो ये हमने अपने जो 5 सेंसेस है ये भगवान को याद करते हुए कर दिया, ये सब अकर्म में आ गए। फिर हम शरीर से अपने शरीर से कृष्णा जी की कोई सेवा करें, जैसे हमारे घर में जैसे घर में कृष्णा जी है, डीटीज है, उनको हमने नहला दिया, या फिर हम घर में कुछ भी लेके आए और हमने पहले भगवान के आगे अर्पण कर लिया और फिर उसको यूज किया, तो ये सेवा हो गई। अब हमारा कोई टैलेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे यश है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन यश अगर भजन गाएगा तो वो अकर्म हो जाएगा। क्यों? वो भजन तो गा रहा है, उसको पसंद है वो करना, लेकिन साथ में क्या होगा, भगवान को भी उसने याद कर लिया, तो वो अकर्म हो गया। तो ऐसे ही हम अपनी किसी का कोई टैलेंट होता है, कोई बुद्धिमान है, हर्षी इतनी छोटी है, इतनी सुंदर गिटार होती है और इतने अच्छे अच्छे हमारे को श्लोक सुनाती है, प्रिया है, शांति है, तो ये सब श्लोक याद कर रहे हैं और सुना रहे हैं, तो भगवान जो है इससे खुश हो जाते हैं। ध्यान है, ये सब अकर्म हो गए। उसके बाद हम जैसे क्या बोलते हैं, हम अपने धन से भगवान की सेवा कर ली, जैसे कहीं मंदिर बन रहा है वहां पे सेवा कर ली, मंदिर में कुछ कर दिया, या फिर कुछ सेवा कर ली कि हमने आज हम भगवान के वस्त्र वहां मंदिर में डोनेट करेंगे, ये सब अकर्म में आ गया। हमने सेवा भी कर ली भगवान की और हमें सर्विस भी मिल गई और हमने अकर्म भी कर लिया। हमें बस अपना समय जो है वो अपने कार्य करते करते हमें याद रखना है कि हम भगवान भी साथ में हम जोड़ लें अपने आप को, तो वो सारे अकर्म हो जाएंगे। जैसे एग्जाम तो आप दे रहे हैं हम, लेकिन हमने साथ में भगवान से बोल दिया, भगवान फर्स्ट आए या सेकंड आए कोई बात नहीं, आप पे जो भी है आप पे सब कुछ अर्जित है, तो वो अकर्म हो गया। तो अकर्म क्या होता है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना वो जला के रख देता है, मतलब ना पॉजिटिव रिएक्शन होता है ना नेगेटिव रिएक्शन होता है, ना पुण्य ना पाप, तो ये होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं डू इट फॉर मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फ्रूट्स फॉर यू, ये होता है अकर्म। अब डिवोटी और नॉन डिवोटी में क्या अंतर होता है? अब नॉन डिवोटी होता है वो क्या कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, ये मैंने कमाए हैं, लेकिन जो डिवोटी होता है वो भी बाहर जाता है काम करने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है कि ये कृष्णा जी की कृपा है मेरे पे, तो मैं ये कमा के आ पाया हूँ। तो ये डिफरेंस है कर्म और अकर्म में। ये अकर्म हो गया, ये जो है ये कर्म हो गया उसका, और ये हो गया अकर्म हो गया कि हमने भगवान को ही जोड़ लिया अपने साथ हर एक चीज में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ये हमें बताते हैं हम गुरु। हम अगर गुरु को कोई भी हमारी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, बड़े हम्बल बड़े विनीत भाव में सबमिसिव होके उनसे पूछे तो वो हमारे सारे डाउट जो हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे शिला प्रभुपाद। गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं जो प्योर सोल्स होते हैं, जिन्होंने सच्चाई देख ली होती है कि भगवान से क्या है, उनको पता होता है, तो वो होते हैं गुरु। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी हो गए और उनकी बुक्स हो गई, तो वो हम पढ़कर जानकर समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें रोज शिला प्रभुपाद जी की कोई भी बुक जो है जरूर थोड़ी देर पढ़नी चाहिए। अब भगवान जी ने भगवत गीता में ही बताया कि ज्ञान कैसे फ्लो हुआ, मतलब गुरु परंपरा क्या है, कैसे हमें पता चलेगा
उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो उन्होंने ज्ञान था वो विवासवान को दिया, जो कि सूर्यदेव विवासवान को दिया। विवासवान ने विवस्वत मनु को दिया और मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? जो राम जी की डायनेस्टी है ना, सूर्य डायनेस्टी, राम जी की फैमिली में इक्ष्वाकु आते हैं। तो ये जो सारी नॉलेज भगवत गीता की है ना, ये भगवान जी ने इतने पहले भी दी थी, तब से चली आ रही है। और हमारी जो परंपरा है उसे क्या बोलते हैं? वो है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। क्योंकि कृष्णा जी ने सबसे पहले नॉलेज जो है, सारी नॉलेज हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को दी, फिर व्यास देव को दी, फिर मध्वाचार्य को। तो इसलिए ब्रह्म माधव। और गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया की है चैतन्य महाप्रभु भी जो है हमारी संप्रदाय में आते हैं। यहाँ देखो, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये हमारे रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे हमारी लाइन विश्वनाथ चक्रवर्ती, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे हमारी लिनियज चलती आ रही है। और ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और हमारे श्रीला प्रभुपाद। तो जो की परंपरा सिस्टम हमें जिसकी पता हो वहीं से हमें ज्ञान लेना चाहिए। ये इसको बोला जाता है परंपरा सिस्टम। ये हमारा डिसिप्लिक सक्सेशन भी बोला जाता है इसको गुरु परंपरा है ये हमारी। तो जहां पर नॉलेज हो ना कि हमसे पहले कौन गुरु थे, इससे पहले कौन गुरु थे, इससे पहले कौन गुरु थे, और सबसे पहले के गुरु क्या है? कृष्णा जी स्वयं। तो वहीं से हमें जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, कहीं और नहीं भटकना है। जैसे आजकल कई तरीके के गुरु आ जाते हैं और वो अपनी कुछ ना कुछ नई चीज बताने लग जाते हैं। जैसे अभी तो कई जेल में भी हैं, तो उनके फॉलो नहीं करना। हमें जानना है अगर कि कौन सही है गुरु, तो हमें देखना है कि वहां पे गुरु परंपरा है कि नहीं है। तो ये हमारी गुरु परंपरा है, हमें बोला जाता है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ठीक है, तो हमें ये करना है। अब पिछली बार ये मैं, अब आपको कोई डाउट्स है इसके अंदर तो पूछ लो बच्चे। नहीं माता सबको क्लियर हो गया? हमारे महाराज कौन से शहर में पैदा हुए थे महाराष्ट्र के? कौन? आप आवाज क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है बच्चे? कार्तिक पालके। हाँ जी, कार्तिक बताइए क्या क्वेश्चन है, फिर से बोलो। तुकाराम महाराज कौन से महाराष्ट्र के कौन से शहर में पैदा हुए थे? देहू नाम की जगह है, देहू, ये ठीक है, वहां पर। और कोई डाउट है बच्चों? माता जी, कृष्ण भगवान के दादा दादी का क्या नाम है? कृष्ण भगवान के दादा दादी देवकी जी के इतना तो मुझे याद नहीं है अभी, पढ़ा तो है, बुक्स में है, होगा, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, और बताएं। माता जी, माता जी, जहाँ श्री कृष्ण जी गौरिका में रहते हैं वहां हम जा सकते हैं? द्वारका में? यहाँ पर द्वारकापुरी तो सही, वहां पर टेम्पल भी है द्वारकाधीश का, वहां आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो वहां जाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर आप जा पाओगे। और साथ में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हमारे में बताए जाते हैं, ये जुआ नहीं खेलना, मीट ईटिंग नहीं करनी, शराब नहीं पीना, ये सारे काम नहीं करने, गलत काम, तो जा सकते हैं। माता जी मीट ईटिंग मतलब नॉन वेज खाते हैं ना लोग, चिकन मीट ये सब नहीं खाना चाहिए, गलत होता है, ये पाप और मैं तो वेज खाती हूँ। वेरी गुड। पर हमें वेज में नहीं, हमें प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के सब खाना चाहिए। दादाजी का नाम शूरसेन था। तो हाँ, शूरसेन था। हाँ, और किसको पता है आंसर? बताओ, कौन बता रहा है आंसर? देवांश। हाँ बताओ बच्चे, हाँ देवांश बताएगा। हाँ बताओ। कृष्णा के दादाजी का नाम शूरसेन था। हाँ, शूरसेन था, वेरी गुड। और ठीक है,
अब स्तुति का हैंड रेज है, बताओ बच्चे। माता जी श्री कृष्णा जी के कितने माता पिता थे? श्री कृष्णा जी की एक तो देवकी माता थी और जिन्होंने उनको जन्म दिया, और यशोदा मैया थी जिन्होंने उनको पाला। ठीक है, ठीक है माता जी। यश आपका हैंड रेज है, आप बताइए। शिवांश आप बताओ, आपका हैंड। बच्चे क्लियर नहीं है आवाज। मैं माता जी माता जी हाँ जी, वैष्णव संप्रदाय और गौड़िया गोंडा संप्रदाय में क्या फर्क है? एक ही है। एक ही है बेटी। गौड़िया इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि गौड़ देश है बंगाल, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए थे, और फिर वहीं से जो संप्रदाय है हमारी वहीं पे चलती आ रही है, तो इसलिए गौड़िया बोला जाता है। बंगाली में ही हमारे भजन होते हैं मोस्टली, वैष्णव भजन, बाकी वैष्णव ही है वो भी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मुझे माता जी मैम क्विज करें क्या अभी? बच्चे बस क्विज, अब कार्तिक आपको क्विज करनी होती है, पहले क्लास तो पूरी करो। हाँ जी, और किसके डाउट्स हैं? माता जी हाँ जी बोलो। यशोदा माता जी मैया मेरे को भी एक डाउट है। कन्या थी। श्रेया क्या बोला? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, बच्चे फिर से बताओ। यशोदा मैया और देवकी मैया उनके पहले के जन्म में कौशल्या माता और कैकई माता थी। नहीं, कौशल्या माता और कैकई माता नहीं थी, कौशल्या माता थी, कैकई तो नहीं थी। कैकई का तो मुझे पता नहीं है, आपने पढ़ा हो तो मुझे वहां से वो आर्टिकल भेज देना। मैम पढ़ा है आपने किसी शास्त्र में से, फिर मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, कैकेयी माता राम जी की माता थी। चलो अभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो ना, टॉपिक से रिलेटेड पूछो। हाँ यश बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो। अब किसी के डाउट्स और नहीं है तो फिर मैं आगे चलती हूँ, भजन जो है हमारा आज का। हाँ साक्षी बोलो। माता जी हमारी क्लास कब फिनिश होती है? ये तो पता है कि 5 बजे 10 मिनट्स में और हो जाएगी। अभी कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो पूछो बच्चे। हाँ यश आप बताओ, आपका हैंड रेज है। माता जी हम क्या प्याज लहसुन का वो खाने का भोग लगा सकते हैं? नहीं बच्चे, प्याज लहसुन में मैंने समझाया था ना पिछली बार भी कि प्याज लहसुन हम वही खाना भोग लगा सकते हैं जो कि सतोगुणी हो। जैसे कि प्याज लहसुन ना रजोगुण और तमोगुण इंक्रीज करता है, लेकिन हमें तो भक्ति करनी है, और कृष्णा जी प्याज और लहसुन एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमें अब यश को पसंद है दूध, लेकिन मैं उसको दे दूं नहीं भाई जूस पी, तो फिर यश को तो दूध पसंद है तो दूध ही अच्छा लगेगा ना उसको। ऐसे ही कृष्णा जी को प्याज लहसुन नहीं पसंद, तो जो उनको पसंद है हमें वही भोग लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि सतोगुणी खाना हमें खाना चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। और प्याज और लहसुन रजोगुण और तमोगुण इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, गुस्सा आता है हमें, ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, हमारे ब्रेन का जो रिएक्शन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है प्याज लहसुन खाने से, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और माता हाँ जी ध्यान आप बोलो। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, हमारा टाइम निकल रहा है, बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। ध्यान बताओ। माता जी हाँ जी स्तुति आप बोलो। माता जी प्याज लहसुन ऋतगुण और तिनगुण क्यों होता है? मुझे उसकी बहुत स्टोरीज हैं। अब कोई भी हम खाना खाते हैं ना उसका इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, तो प्याज और लहसुन का इफेक्ट ऐसा आता है, गुस्सा होना आना, गर्माहट पैदा होना, तो इसीलिए वो तमोगुणी, लेजीनेस लाता है हमारे शरीर के अंदर, तो इसीलिए वो तमोगुणी और रजोगुणी में आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है माता जी। और किसी को डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी। अब हम आगे चलते हैं। भजन ये पिछली बार वाला, ये किसी ने मुझे सिर्फ श्रेया ने भेजा है और रिद्धि ने भेजा है, और किसी ने भजन नहीं भेजा, तो मैं फिर से यही वाला भजन करूंगी जो पिछली बार किया था, ताकि आपको एक वीक और मिल जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा भजन है, इसको याद करना है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाली ऑडियो से, और भी ऑडियो है
किसी को कोई और पसंद आए लय तो वो लय से भी याद कर सकते हैं। अब अगर साउंड आए तो बताना। साउंड अभी आएगी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावा, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, और जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल, श्री रामादि जय जय धेनु वत्सगान, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, ओ जय पूर्णमासी जय आभीर नगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा भट्टु द्विजराज, ओ जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, ओ जय जय वृंदावन वासी जत जान, ओ जय जय वृंदावन वासी जत जान, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या, ओ भक्ति तेज हारा पहिला गोविंद शरण, श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय उज्ज्वल रास सर्व रास साम, परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, श्री जानव पाद पद्म कोरि स्मरण, दीन कृष्ण दासे कोए नाम संकीर्तन, ओ दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, ओ जय बलदेवा जय सुभद्रा, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। अच्छा था भजन। जी माता जी। जी मैम। अब जी एक माता जी। जी माता जी। जी
इस वीक मैंने ना श्लोक नहीं दिया है, श्लोक नहीं, देखो हमारी क्लास में मैंने श्लोक नहीं कराया, तो भजन अच्छे से करना, ठीक है? माता जी बहुत ही अच्छा था। क्या आप क्विज करें? चलो हाँ माता जी मम्मा। माता जी को क्विज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। माता जी आप क्या ये संगीत की इमेज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकती हैं? मैम आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। माता जी जरा आप इसको मेरे को व्हाट्सएप पे मत भेजना मुझे। माता जी नाम के मेनू की पता। वेरी गुड गौरांग, वाओ गौरांग, फर्स्ट, सेकंड देवांश, थर्ड इज श्रेया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मैम। अब देखो, अब आपको क्लियर हो गया। जो श्लोक है वो आप पुराने वाले सारे रिवाइज कर लेना, और जो पिछली बार वाला है वही वाला देना मुझे दोबारा से करके, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स है, किसी की तबीयत खराब चल रही है, सबने नहीं सबमिट किया है, तो इसीलिए मैंने इस बार श्लोक नहीं रखा। वही वाला श्लोक आप याद करना। और फिर सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं, कल बलराम जयंती है ना? तो हम थोड़ा सा, मैं बलराम जयंती के बारे में बताती हूँ। पता है बलराम जी कौन है? राम जी जन्म लिए थे भाई। माता जी के दाऊ है। बलराम जी कृष्णा जी के दाऊ है। भाई, बड़े भाई, कृष्णा जी के बड़े भाई। बलराम जी जो है कृष्णा जी का बहुत ध्यान रखते हैं छोटे होते। कृष्णा जी के दाऊ है। कृष्णा जी के भाई है बलराम जी। बलराम जी उनके बड़े भाई हैं। जो बलराम जी हैं वो भगवान के पहले अवतार है उनके, ठीक है? वो भी भगवान जी है, बलराम जी भी, पर पहले अवतार है उनके बलराम जी। और वो कल श्रीधर मास पूर्णिमा है, तो उस पर उनका अपीयरेंस हुआ। जब भगवान जी आते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते जन्म लिया या चले जाते हैं, तो ये नहीं कहते मृत्यु हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो कल उनका अपीयरेंस डे है। तो बलराम जी क्या वो वैसे हुआ क्या था, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, फिर हम आगे क्लास एंड करेंगे एक्टिविटीज। जब कंस को पता चला कि 8वां पुत्र देवकी और वसुदेव जी का जो है वो उनको मार देगा, तो वो उन्होंने जेल में डाल दिया दोनों को। सोचा कि मैं 8वां पुत्र, सब म्यूट करेंगे, म्यूट एवरीवन। तो उन्होंने तो कंस ने सोचा कि 8वें पुत्र ने ही मुझे मारना है, तो मैं 8वें पुत्र को ही मारूंगा, ठीक है? लेकिन नारद जी ने सोचा कि ऐसे, और बाकी देवी देवताओं ने सोचा तो ऐसे, तो अगर देवकी और वसुदेव के पहले 1-2 पुत्र रहे और वो उनमें ही बिजी हो गए, और 8वां पुत्र उन्होंने सोचा कि क्या करना है पैदा करके, और किया ही नहीं, तो भगवान जी कैसे आएंगे? फिर नारद मुनि ने जाके क्या कहा, बताया कंस को कि सारे जितने भी देवी देवता है ना, वो भी भगवान जी के साथ आने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। तो कंस इससे घबरा गया। तो उसने क्या किया कि सारे जितने भी बच्चे, जितने भी पुत्र संतानें हो रही थी देवकी वसुदेव की, उनको मारने लग गया। अब जहां भी भगवान जी, कृष्ण जी जाते हैं, पहले बलराम जी जाते हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए, सब कुछ कि सब सही है नहीं है, सेवा करते हैं ना, क्योंकि वो कृष्ण जी की, तो सब सही है, ठीक ठाक है कि नहीं। तो बलराम जी सबसे पहले देवकी जी की वूम में आए, सबसे पहले उनकी कोख में, बोलते हैं ना ऐसे, तो वो आए वहां पर पहले। 7 पुत्र थे, 7th नंबर, 7वें नंबर पे। तो जब वो वहां पे आए, पहले वहां आए, फिर कृष्ण जी ने जो योग माया है उनको बोला कि आप जो है ना, बलराम जी जो आए हैं उनको रोहिणी मैया के वूम में प्लेस कर दो। मतलब रोहिणी मैया भी वसुदेव की वाइफ थी,
लेकिन वो नंद महाराज और यशोदा मैया के साथ गोकुल में रह रही थी उस समय। तो मैम मुझे तो लगा था कि यशोदा मैया के यहाँ छोड़ा था। यशोदा मैया के यहाँ पर रोहिणी माता रह रही थी, तो फिर योग माया जी ने कृष्ण जी की हेल्प से बलराम जी को रोहिणी मैया के वूब में प्लेस कर दिया। तो कंस को लगा कि जो संतान है वो उनके वूब में ही मतलब खत्म हो गई है संतान। उसको ये लगा कि वो मर गया 7वां पुत्र, लेकिन योग माया ने कृष्ण जी की हेल्प से बलराम जी को रोहिणी मैया के वूम में प्लेस कर दिया था। तो वो अब बलराम जी की देवकी मैया भी माता हो गई और रोहिणी मैया भी माता हो गई। तो कल का जो दिन है श्रीधर मास पूर्णिमा, उस दिन बलराम जी आए थे। और कल बहुत सारी सेलिब्रेशंस करनी है सबने। घर पे भगवान जी का अभिषेक करना है, अच्छी अच्छी मिठाई बनानी है, बना के खिलानी है भगवान जी को। ठीक है, तो अब एक्टिविटीज हमें क्या करनी है। अब भगवान जी जो बलराम जी हैं, उनकी भी ना कृष्णा बुक है एक, श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक भी लिखी है। उसके अंदर बहुत सारे पास टाइम्स हैं बलराम जी के भी, जैसे कृष्ण जी के हैं ऐसे बलराम जी के भी हैं। मैंने कुछ नेम्स यहाँ रखे हुए हैं, जैसे धेनुकासुर का वध, फॉरेस्ट फन, विविध गोरिल्ला, प्रलंबासुर, बलराम विजिट वृंदावन, ऐसे ये मैंने लिखे हैं कुछ। तो आप इसको रीड करना सब, आपको जौन सा अच्छा लगे, आपको जो पसंद आए, आपको या तो आप उसको अच्छी सी वीडियो रिसाइट करना, या फिर अगर आप एनैक्ट कर सकते हो अपनी फैमिली मेंबर के साथ, उसकी एक्टिंग करके वीडियो बना के भेज सकते हो। या फिर आपको भजन गाना है, या आपने कोई पेंटिंग करी हो भगवान जी के लिए, या फिर आपने घर में डेकोरेशन कैसे करी है, वो सब ऐसे करके आप मेरे को वीडियोस फोटोज भेज सकते हो। तो इस समय सेलिब्रेशन, नेक्स्ट वीक हम सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ लर्निंग कम करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, बस पुराना रिविजन करेंगे। ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आप भेज सकते हो हमको अभिषेक की वीडियो। ये हमारे स्टूडेंट है बाल गोपाल का, उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी ना तब भेजी थी ये वीडियो, आप देखो। स्वामी जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरी नारी वदन कमलाश्वद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचिद पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, भुजे सव्य वेणुं शिरसि सिखि पुच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। आया सबको कैसे? आपके
आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो अच्छा लगे, कोई पेंटिंग करनी है, कोई ड्राइंग करनी है, या फिर अभिषेक करते हुए कुछ भी आपको सेलिब्रेशन करनी है हमने इस वीक, ठीक है? तो वो सेलिब्रेशंस हमारे साथ भी शेयर करना, जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, भगवान जी की न्यू ड्रेस पहना रहे हो भगवान जी को, कुछ भी है, या फिर ये कृष्णा बुक में से उनकी लीलाएं पढ़ना, बहुत अच्छी लीलाएं हैं, कुछ हमें सुनाना जो अच्छी लगे, वो वाली वीडियो बना के भेजना, या फिर सब मिलकर आपस में एक्टिंग करना, कोई कृष्ण जी बन जाओ, कोई बलराम जी बन जाओ, कोई धेनुकासुर बन जाओ, ऐसे भेजना, ठीक है? पसंद आई सबको एक्टिविटीज इस वीक की? लर्निंग इस वीक नहीं कर रहे हम, ठीक है? माता जी, हाँ जी, आपने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं शंख बजा सकता हूँ। हाँ बच्चे सुनाओ, जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया शंख। पता है मुझे भी बजाना नहीं आता है, बहुत अच्छा। माता जी, मैं परित्राणाय साधूनां कौन बोल रहा है? अब हर्षी बोल रही है कि कोई और बोल रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रही है। जपा पानी। हाँ, जो एक बताओ, पहले हैंड रेस करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, यश माता जी, मैं परित्राणाय साधूनां वाला श्लोक सुनाओ। सुनाओ बच्चे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हरि बोल। और अर्थ? अर्थ अर्थ याद करके भेजना मुझे वीडियो। और हर्षी बच्चे आप सुनाओ। हर्षी वीडियो ऑन करो बच्चे। मैं पवित्र बोलू। बोलो ध्यान। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हरि बोल। अर्थ बताओ। अर्थ बताओ। याद कर लूंगा फिर। मैं याद कर लूंगा। अब हर्षी बोल रही थी कुछ, कहाँ गई हर्षी? चलो फिर हम क्लास एंड करेंगे। गौरांग का भी हैंड रेज है। शिव गौरांग आप बताओ बच्चे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टता धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे। वेरी गुड, हरि बोल। भेजना मेरे को वीडियो भेजना। शिवांश आप बताएं बच्चे। बस शंख बजाना है। बजाओ सब, ये लास्ट है, ठीक है? शिवांश शंख से हम क्लास एंड करेंगे। चलो बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा। यश आपका हैंड, हाँ फिर से सुनाओ बच्चे, सुनाई नहीं दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण करेंगे। पहले वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद
प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद हरे कृष्ण की वीडियोस की वेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी। माता जी।